हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश मुंदर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मुंदले जोक विश्व में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट था। उसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टीन बढ़िया काम करने के लिए रात को 10 घंटे सोते थे। वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। चार्ली चैपलिन की जीवनी में एक जगह आइंस्टीन के संगीत प्रेम का उल्लेख आता है। वह अपने किचन में जाकर वायलिन बजाते थे, खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुनते थे। यानी संगीत से उन्हें दिली लगाव था और बचपन से बुढ़ापे तक एक वायलिन उनके पास हमेशा रहा। लेकिन संगीत का ज्ञान उन्हें इतना कम था कि कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के तरफ बजाते थे। वो लोगों की और दाद देने के लिए देखते थे। बाकी लोग हंसते थे, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनके लिए हौसला अफजाई करती रहती थी। एक बार आइंस्टीन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि आइंस्टीन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। आइंस्टीन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र मात्र 5 साल थी और उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया और वह 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। 52 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं पाते थे और उन्हें 4 साल की उम्र में पहला अक्षर बोला था। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान हो गए। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय और वायलिन बजाते समय मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज़्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया। प्रिंसटन ने बोला, उनका पता कौन नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुँचा सकता हूँ। अब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया वे खुद ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। नाजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। पहली बार प्रिंसटन पहुँचने पर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टाइन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल एक ब्लैकबोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूं और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो केवल अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना कि एक बार वह नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो आइंस्टाइन ने कहा, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें वे अक्सर भूल जाया करते थे, मसलन बच्चों का बर्थडे या फिर कोई भी खास दिन। आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। आइंस्टाइन पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर तक याद नहीं है? आइंस्टाइन बोले, किसी ऐसी चीज को मैं भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है।
आइंस्टीन कहा करते थे वे कभी भी ऐसी चीज़ याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ही ढूंढा जा सके। वैसे तो आइंस्टीन की सभी खोजें बहुत प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य E=mc² पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल की गिनती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करें।